तो आइए जानते हैं देश और विदेश की 10 बड़ी खबरों के बारे में सिर्फ 5 मिनट में। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रख ले और वीडियो को लाइक कर दे। क्या कांग्रेस का रंग लाएगा मुस्लिम जोड़ो दाव? इमरान मसूद के बाद अब ये नेता होगा कांग्रेसी, ये सिलसिला और बढ़ेगा। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सभी सियासी दल गोटियां बिछाने में लगे हैं। यूपी में कई दशक से सत्ता से दूर और सियासी रसातल में पहुंच चुकी कांग्रेस अब अपने पुराने वोट बैंकों को साधने में जुटी है। फिलहाल कांग्रेस वेस्ट यूपी में मुस्लिमों को अपने पक्ष में करने का दाव चल रही है। शनिवार को सहारनपुर के चर्चित मुस्लिम चेहरे इमरान मसूद को शामिल करने के बाद अब सोमवार को 28 साल बाद बागपत जिले के नवाब खानदान एवं पूर्व मंत्री कोकब हमीद के बेटे अहमद हमीद को अपना हाथ थमाएगी। चंद्रबाबू नायडू को लगा झटका, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने 3 जमानत याचिकाएं खारिज की। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की अलग अलग मामलों में दायर 3 जमानत याचिकाएं सोमवार को खारिज कर दी। चंद्रबाबू नायडू ने अमरावती इनर रिंग रोड और अंगलू हमला मामलों में जमानत और फाइबर नेट मामले में अग्रिम जमानत का अनुरोध करते हुए अदालत का रुख किया था। हिंदू धर्म के खिलाफ अभद्र टिप्पणी पड़ी भारी, बाहर से भगाई गई ये पाकिस्तान महिला एंकर। पाकिस्तान की जानी मानी खेल एंकर जैनब अब्बास अपने पिछले कुछ सोशल मीडिया पोस्ट के कारण कानूनी मुसीबत में फंस गई है। भारत में चल रहे क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए आईसीसी की कमेंटेटर्स लिस्ट में शामिल इस महिला पत्रकार की पिछले सोशल मीडिया पोस्ट की जांच की गई। हिंदू देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी के आरोप में की गई ये जांच सही पाई गई, जिसके बाद एहतियातन जैनब को आनन फानन में भारत भी छोड़ना पड़ा। फिलहाल वह दुबई में है। जैनब ने इन आरोपों से इनकार किया। बहरहाल इस बीच इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि आईसीसी की ओर से कोई बयान नहीं आया है। मिजोरम में किसकी सरकार? एमएनएफ का दबदबा या कांग्रेस मारेगी बाजी? ओपिनियन पोल ने चौंकाया। मिजोरम की सभी 40 विधानसभा सीटों पर 7 नवंबर को मतदान होगा। इसके बाद 3 दिसंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। मिजोरम में चुनावी तारीखों का ऐलान होते ही सी वोटर का ओपिनियन पोल जारी कर दिया गया। इसके मुताबिक राज्य में इस बार किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलता नहीं दिख रहा है। दरअसल 40 विधानसभा सीटों वाले इस राज्य में सरकार बनाने के लिए 21 सीटें चाहिए, मगर ओपिनियन पोल ने बताया कि 2023 के इलेक्शन में कोई भी पार्टी इस जादुई आंकड़े को नहीं छुपाएगी। राज्य में मिजो नेशनल फ्रंट एमएनएफ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती नजर आ रही है, जिसे इस बार 13-17 सीटें मिल सकती हैं। देवरिया नरसंहार पुलिस ने खारिज की फोन कर बुलाने की थ्योरी। प्रेम के ड्राइवर ने मारी थी सत्या प्रकाश और बच्चों को गोलियां। देवरिया नरसंहार मामले की जांच पुलिस के स्तर पर लगातार की जा रही है। सत्य प्रकाश दुबे और परिवार की हत्या मामले में पुलिस की पूछताछ में अहम खुलासा हुआ। पुलिस प्रेमचंद को फोन कर बुलाने और फिर हत्या की थ्योरी को खारिज कर रही है। प्रेमचंद की हत्या के बाद भी खूनी खेल खेला गया था। राजस्थान में हर बार सरकार बदलने का रिवाज क्या इस बार भी रहेगा कायम? क्या मिल रहे हैं संकेत? निर्वाचन आयोग ने सोमवार को राजस्थान में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। राजस्थान में 23 नवंबर एक चरण में वोटिंग होगी, जबकि मतगणना 3 दिसंबर को होगी। निर्वाचन आयोग की ओर से चुनावी तिथियों के ऐलान के साथ ही सूबे में आचार संहिता लागू की गई। राजस्थान में पिछले लगभग 3 दशकों के चुनावी इतिहास पर नजर डाले तो पता चलता है कि हर विधानसभा चुनाव में सरकार बदलने का रिवाज रहा है। सूबे में एक बार फिर कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधा मुकाबला रहने की संभावना है। आदर्श आचार संहिता लगने के बाद नहीं हो सकते ये काम, राजनीतिक दलों पर लग जाते हैं प्रतिबंध। आचार संहिता लगने के बाद किन कामों पर रोक लगेगी, इसे लेकर निर्वाचन आयोग ने गाइडलाइन बनाई है। उनमें से कुछ प्रमुख गाइडलाइन है। आचार संहिता लागू होने के बाद केंद्र या राज्य सरकार किसी नई योजना और नई घोषणा का ऐलान नहीं कर सकती। कोई भूमि पूजन और लोकार्पण भी नहीं हो सकता। चुनावी तैयारियों के लिए सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सरकारी गाड़ी, बंगला, हवाई जहाज आदि का उपयोग वर्जित होगा। आचार संहिता लागू होते ही दीवारों पर लिखे गए सभी तरह के पार्टी संबंधी नारे व प्रचार सामग्री हटा दी जाती है। होर्डिंग, बैनर व पोस्टर भी हटा दिए जाते हैं। राजनीतिक दलों को रैली, जुलूस या फिर मीटिंग के लिए परमिशन लेनी होती है। धार्मिक स्थलों और प्रतीकों का इस्तेमाल चुनाव के दौरान नहीं किया जा सकता। मतदाताओं को किसी भी तरह से रिश्वत नहीं दी जा सकती। रिश्वत के बल पर वोट हासिल नहीं किए जा सकते। किसी भी प्रत्याशी या पार्टी पर निजी हमले नहीं किए जा सकते। मतदान केंद्रों पर वोटरों को लाने के लिए गाड़ी मुहैया नहीं करवा सकते हैं। मतदान के दिन और इसके 24 घंटे पहले किसी को शराब वितरित नहीं की जा सकती है। सिक्किम में बांस के एक पुल पर टिकी 3000 पर्यटकों की जिंदगी, जल प्रलय के बाद फंसे लोग। पहले दिन पुल को 150 लोगों ने पार किया। रस्सी के सहारे आईटीबीपी ने 56 को निकाला। टनल में फंसे 6 श्रमिक बचाए गए। 4 अक्टूबर के जल प्रलय के बाद पूरी दुनिया से कटा हुआ है उत्तरी सिक्किम का इलाका। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने मुख्यमंत्री के साथ बैठकर 4 जिलों में सामान्य स्थिति के लिए केंद्र से हर संभव मदद का ऐलान किया। LHDC चुनाव में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन को मिली बड़ी जीत। जयराम रमेश बोले, भारत जोड़ो यात्रा का असर।
लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद यानी कि LAHDC करगिल के चुनाव में कांग्रेस के कई सीट पर जीत हासिल करने के मद्देनजर पार्टी ने कहा है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में की गई भारत जोड़ो यात्रा का सीधा असर है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने मीडिया पर भी कटाक्ष करते हुए कहा, राष्ट्रीय मीडिया इसे नजरअंदाज कर देगा, लेकिन रुझानों से पता चलता है कि कांग्रेस लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद करगिल के चुनाव में भाजपा का लगभग पूरा सफाया करते हुए बढ़त बनाए हुए है। चुनाव की तारीख पर सचिन पायलट बोले, 25 साल का टूटेगा रिकॉर्ड, कांग्रेस बनाएगी सरकार। चुनाव आयोग ने राजस्थान समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। इसी बीच सचिन पायलट ने भी चुनाव तारीखों का स्वागत करते हुए दावा किया कि राजस्थान में इस बार 25 साल का रिकॉर्ड टूटने वाला है और कांग्रेस पार्टी की फिर से सरकार बनेगी, साथ ही सभी राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनेगी।